50 रुपये जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद, जय जयस। सबसे पहले तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में जो आदिवासी समाज ने एकता का परिचय देते हुए अपने अपने तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए, तमाम आयोजनकर्ता साथियों को और उन सम्मिलित हुए तमाम साथियों को जो इस ऐतिहासिक दिन पर आदिवासियों को जगाने के लिए रैली के रूप में शामिल हुए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आज का सब्जेक्ट पे ऊपर लिखा हूं कि रतलाम में प्रशासन द्वारा जो हमारे रतलाम के आरसी भगोरा दादा है, रामचंद्र भगोरा दादा, जिनके नाम पर आयोजन समिति के लिए और कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति ली गई थी, वहाँ का रतलाम का जो प्रशासन है उन्होंने उनके ऊपर 188 में एफआईआर दर्ज कर ली है। और वह एफआईआर जो है वह आदिवासियों के पारंपरिक हथियारों को रैली में लाने को लेकर है। रतलाम प्रशासन को मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो आप लोग जिस तरीके से भाजपा के एजेंट बन के जो काम कर रहे हैं वह काम बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि आदिवासियों के पारंपरिक हथियारों को अपने साथ ले जाने से आप उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि पारंपरिक हथियार जो होते हैं, पारंपरिक अस्त्र जो होते हैं, वह आदिवासियों के पुरखों के द्वारा बनाए गए और पुरखों द्वारा संचालित होते हैं। यह याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी दे दो, प्रशासन शायद रतलाम प्रशासन को यह पता नहीं होगा कि आदिवासी लोग तीर कमान क्यों लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी साथ में क्यों लेके जाते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में तीर कमान का भी महत्व है, कुल्हाड़ी का भी महत्व है, फाले का भी महत्व है। और वह महत्व ऐसा है कि जब आदिवासी समाज में किसी की मृत्यु होती है, जब शमशान घाट पे ले जाया जाता है, तब वहां पर आदिवासी समाज तीर से एक तीर पूर्व की ओर और एक तीर पश्चिम की ओर छोड़ता है, और उस तीर में जो लगी हुई लकड़ी होती है उसको जला दिया जाता है उन इंसान के साथ, और जो लोहे का जो बना हुआ तीर होता है उसको वापस लाया जाता है। और वह तीर जब आदिवासी समाज में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के टाइम पे जब 7वें दिन उसको धागा बांधा जाता है, जो पहली काजल बच्चे को लगाई जाती है, उसी तीर को गर्म करके उसकी काजल बनाई जाती है और बच्चे को लगाई जाती है। तो यह हमारी परंपराओं का हिस्सा है, यह कोई शौर्य का प्रतीक नहीं, यह हमारी परंपराओं का हिस्सा है। और उस परंपरा के हिस्से को आप साथ में ले जाने से रोकने वाले प्रशासन कौन होते हैं, इसका जवाब चाहिए। जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी को भी कुछ जगह, कुछ आदिवासी समुदाय में जो अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, कुछ लोग तीर कमान लेके आगे आगे सौ के आगे आगे चलते हैं, कुछ लोग कुल्हाड़ी साथ में लेके आगे आगे चलते हैं। और उसको कुल्हाड़ी को भी वहां पर शमशान घाट में जब जलाया जाता है, उससे पहले जब दाना पानी करते हैं हम नीम के पत्ते से, ज्वार के दाने से, तब वो सर के तरफ से फेंका जाता है, पाँव की तरफ, और उस कुल्हाड़ी से जो तांबे की थाली होती है उसको काटा जाता है। तो यह हम लोग कोई शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रशासन आदिवासी लोगों पर जबरन एफआईआर दर्ज करती है। और जो रामचंद्र भगोरा दादा पे एफआईआर दर्ज की है, रतलाम प्रशासन से कह देना चाहता हूं उनकी एफआईआर जल्द से जल्द निरस्त कर दे, वरना रतलाम के साथ ही तारीख तय करने वाले हैं। और उसी तारीख को हम लोग आएंगे, आपसे सवाल लेकर आएंगे और जवाब लेकर जाएंगे, याद रखिए। और दूसरी चीज
कि आदिवासियों पर किसी भी सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होती, इसके बावजूद आपने सीआरपीसी आईपीसी की धारा 188 का लागू करी और रामचंद्र दादा पे जो एफआईआर करी वो असंवैधानिक है। आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखिए। संविधान की अवहेलना करने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा ठुकता है ना, वो भी देशद्रोह का मुकदमा चलता है। प्रशासन पे भी देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाएगा। हम प्रकृति पूजक लोग हैं, हम एक वर्ष में एक बार हमारे पारंपरिक शस्त्रों को लेकर रोड पे निकलते हैं, वो सभ्य तरीके से निकलते हैं। हम कानून की व्यवस्थाओं को संभालते हैं। हम लोग कहते हैं कि आपको प्रशासन को सुरक्षा देनी हो तो दीजिए, अगर नहीं देनी तो हम खुद हमारी व्यवस्थाएं संभाल लेंगे और हम खुद काम कर लेते हैं। इसके बावजूद प्रशासन वहां पर भाजपा के एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए ऐसी एफआईआर दर्ज कर रहा है, ये सरासर असंवैधानिक है। ये प्रशासन, रतलाम के पुलिस अधीक्षक महोदय, वहां के जो थाना प्रभारी हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है, जिस थाने में एफआईआर हुई है वो थाना प्रभारी भी सुन लें। हम लोग कोई हिंसा नहीं करते हैं, हम लोग अहिंसक लोग हैं और हम लोग हिंसा का समर्थन भी नहीं करते हैं। हम अहिंसक समाज, हम लोग शांतिप्रिय समाज, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से हमारे उत्सव को, हमारे त्योहार को, जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, वो मना रहे थे। आपको क्यों तकलीफ हो रही थी? ऐसी तकलीफ आपको दशहरे के टाइम पे, जब कुछ तथाकथित लोग अपने शस्त्रों की पूजा करके खुले बाजार में घूमते हैं, जो उनके पारंपरिक हथियार भी नहीं है, तब तो आप उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तब आपकी पेनों को जंग लग जाता है, आपके हाथों को जंग लग जाता है, तब आपके मुंह बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? और जब आदिवासी एक दिन अपने पारंपरिक हथियारों को लेकर रोड पे निकलता है, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तब आपके पेट में तकलीफ हो जाती है, तब आप उन पे एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। ये रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये पीली क्रांति के लोग हैं, इनको डराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो खौफ है और जो डर है ना, उसको हम जेब में लिए घूमते हैं ना। हमारे टंटिया भील, बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियारबंद लड़ाई लड़ी और जंग भी जीते हैं, तो आप ये मत समझिए कि हम लोग डर जाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। रामचंद्र भगोरा दादा के ऊपर की गई एफआईआर तत्काल निरस्त की जाए, तत्काल वापस ली जाए, वरना प्रशासन को सचेत कर देना चाहते हैं। हम उन्हीं हथियारों की पूजा करके, जो हमारे पारंपरिक हथियार है, उनकी पूजा करके हम लोग रतलाम पहुंचेंगे और हम लोग शांति प्रिय तरीके से, अहिंसक रूप में, हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग हमारी मांगों को रखेंगे और एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए आएंगे। हथियार लेके जरूर आएंगे, चलाएंगे नहीं और चलाना भी नहीं है। हम सिर्फ हथियार लेकर आते हैं, हमारा जो पारंपरिक हथियार है उनको लेकर आएंगे। रतलाम प्रशासन ये ध्यान रखें। आप अभी कुछ दिन पूर्व एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 98% बेकसूर आदिवासियों पर एफआईआर करके जेलों में बंद कर दिया गया था। उसी एनसीआरबी को, डाटा को बढ़ाने का काम रतलाम प्रशासन कर रहा है। जो सत्ता का पावर है, और सत्ता के कहने पर जिस तरह की चीजें हो रही है, बंद कर दीजिए। प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे, कानून के दायरे में करे, संवैधानिक रूप से करे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक रूप से अगर किसी पे एफआईआर की जाती है और इस तरह की हरकत की जाती है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये याद रखिए। और हमारी परंपरा है, हमारे पारंपरिक हथियार है, शौर्य और परंपराओं में काफी अंतर होता है, ये समझ लीजिए। हम शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि आदिवासी तो वो लोग हैं जब शौर्य दिखाने की बात आएगी अपने आप दिखा देंगे। लेकिन ये उत्सव था और आपके रतलाम में कहीं पर भी कोई भी घटना नहीं घटित हुई। सब लोगों ने शांतिप्रिय तरीके से अपने अपने हथियार लहराते हुए निकाले, लेकिन सब अपने अपने घर शांतिप्रिय तरीके से पहुंच गए। इसके बावजूद एफआईआर क्यों दर्ज की है? ऐसी एफआईआर आप दशहरे के टाइम पे क्यों नहीं करते? आपको करना चाहिए तब भी। और मध्य प्रदेश में सरकार के नुमाइंदे जो कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग तो आदिवासी दिवस को षड्यंत्रकारी बता रहे थे। भाई देख लिया 9 अगस्त तो विश्व आदिवासी दिवस को क्या था? आदिवासी लोग जंगलों में रहने के बाद गांवों में बसे और गांव में बसने के बाद शहरों में भी आए और शहरों के हर गली गली कोने कोने में निकले और बता दिया कि हम लोग कौन हैं और कौन क्या कर सकते हैं। और ये चीज याद रखिएगा
गांवों ने ही शहरों को बसाया है, तो शहर को अपना मत समझिए। ये जमीन आपके बापों की नहीं, हमारे बाप की है, हमारे आदिवासी की है, ये याद रखिए। हम लोग कह रहे हैं सभी लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, चाहे वह आदिवासी हो चाहे किसी भी समाज से हो। हम लोग चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार के नुमाइंदे हो, जो सत्ता में बैठी सरकार है, गैर अपने सत्ता के रोब में, पावर के रोब में, उनके साथ हमारे लोग भी जो किसी उच्च पद पर बैठे हुए हैं और विश्व आदिवासी दिवस को षड्यंत्रकारी बता रहे थे। आंखें खोलकर देखिए, सत्ता के नजरिए, ये सत्ता का चश्मा उतार के देखिए और आदिवासी का चश्मा पहनकर देखिए, आपको आदिवासी दिखेगी। इंदौर में, कुक्सी में, बड़वानी में, धार में, झाबुआ में, रतलाम में, सीहोर में, आष्टा में, छिंदवाड़ा में, भोपाल में, दिल्ली में, पूरे मध्य प्रदेश में। आप मध्य प्रदेश से बाहर जाइए, झारखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, देखिए विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी लोग सड़कों पर उतरे। कहीं 10,000 की संख्या, कहीं 20,000 की, कहीं 50,000 की, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 6 लाख, इन संख्या में लोग निकले। अगर पूरे भारत के लोगों को काउंट करोगे, करोड़ों में संख्या निकलेगी। और ये किसी पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग नहीं थे, किसी पार्टी के द्वारा बुलाए गए लोग नहीं थे, किसी पार्टी द्वारा फंडिंग किए हुए भाड़े के लोग नहीं थे। अपने खुद के जेब से, खुद के पसीने की कमाई से आए हुए लोग थे, ये याद रखिएगा। और जिस दिन आदिवासियों पे आफत आई ना, उस दिन ये सारे लोग एक जगह अगर इकट्ठा हो गए ना, प्रशासन को, शासन को जगह नहीं मिलेगी कि वो किधर से भागें। हम लोग सभ्य लोग हैं, अनुशासित लोग हैं। जितना अनुशासन आदिवासियों में, उतना अनुशासन कहीं नहीं है। आज भी देखिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की इतनी रैलियां हुई, जयस के नेतृत्व में आदिवासी समाज की इतनी रैलियां हुई, कहीं पर भी पटरी नहीं उखाड़ी गई, कहीं पर भी रेल नहीं जलाई गई, कहीं पर भी आग नहीं लगाई गई, कहीं पत्थर नहीं मारे गए। सबसे ज्यादा अनुशासित लोग हम लोग हैं और आप हम लोगों को टार्चर कर रहे हैं। और प्रशासन हमारी सुरक्षा में है। जब सुरक्षा में है तो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दीजिए आप। ये अब आदिवासी एरिया में नहीं चलेगा और पूरा ही भारत, जो भारत जिसको आप भारत कहते हो, वो भारत पूरा आदिवासियों का है। अगर पढ़ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या यह देश किसका है ना। और कुछ लोग कह रहे थे कि आदिवासी दिवस टुकड़े टुकड़े में बांटने का दिवस है। अरे कहाँ टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं भाई? देखिए ना, खुद अपने दम पर आदिवासी लोग इकट्ठे होकर एकता का परिचय दे रहे हैं। जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे बैठे टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, उनको कह देना चाहता हूं, देखो आंखें खोल के, आदिवासियों को बांटने का काम बंद कर दीजिए आप। ये कांग्रेस बीजेपी करना बंद कर दीजिए। हम कोई कांग्रेस और किसी बीजेपी के लोग नहीं है। हम इस देश के मूल मालिक हैं और हमको जो मर्जी आएगी वो लोग करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में करते हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी संवैधानिक दायरे में ही करेंगे। आप ये बार बार जिस तरीके से आदिवासियों को उकसाने की कोशिश करें, आदिवासी एग्रेसिव भी होगा लेकिन संवैधानिक दायरे में होगा और आपसे सवाल जवाब करेगा। जब आपसे प्रशासन से सवाल जवाब करते हैं हम लोग, हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं आप लोग? क्यों भागते फिरते हो? बताइए, सीआरपीसी आईपीसी का विस्तारीकरण आदिवासी पर हुआ है या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो इसके बावजूद 188 के तहत रतलाम के पुलिस प्रशासन ने एफआईआर क्यों दर्ज की? जिन लोगों ने भी एफआईआर दर्ज की है वो ध्यान से सुन ले। 2 दिन के अंदर एफआईआर निरस्त कर दें तो अच्छा होगा, वरना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमने भी देख रखा है, हमने भी कानून पढ़ रखा है और अब जाएंगे तो एफआईआर आप पे होगी। हम चाहते हैं प्रशासन हमको सहयोग कर रहा है, हम भी प्रशासन का सहयोग करें, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही नदियां बह रही है और ये चीज अब नहीं चलेगी। कानून का ज्ञान, कानून क्या है क्या नहीं है, हम भी जानते हैं और अच्छे से पढ़ा भी देंगे। और जिस दिन भी रतलाम की सड़कों पर आएंगे ना, उस दिन उस प्रशासन को जरूर बताएंगे कि हकीकत में आदिवासियों पर कौन से कानून लागू होते हैं, कौन से कानून लागू नहीं होते। आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए, जिस तीर कमान को रोकने की आप कोशिश किए हैं, उस तीर कमान से जब बच्चा पैदा होता है तो पहले जमाने में ब्लेड नहीं चलती थी, ब्लेड तो अब लेके आए हैं आप लोग। तब तीर से
उसी तीर से बच्चे की नाल काटी जाती थी और घर में उस नाल को जहां बच्चे की माँ और बच्चा रहेगा वहां पे उसी पलंग के नीचे गाड़ दिया जाता था। यह हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे रीति रिवाज हैं और इस परंपरा को हम लोग छोड़ भी नहीं सकते और आप इस परंपरा को हमको करने से रोक भी नहीं सकते। इतना याद रखें। आपको सख्त निर्देश हुए हैं 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पिटीशन नंबर 10367 में आपको कहा गया है कि प्रशासन और यहाँ के 92% लोग आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार, उनके रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनके संरक्षण के लिए, उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए योगदान देंगे, सहयोग करेंगे। आप सहयोग करने के बजाय एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। खुद ही कानून, प्रशासन खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहा है। हम लोग कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए रतलाम प्रशासन को कह देना चाहता हूं, 2 दिन के अंदर रामचंद्र भगोरा दादा के ऊपर हुई एफआईआर को रद्द करें, वरना रतलाम के साथ ही तारीख तय कर रहे हैं हम लोग। उस दिन कह रहा हूं वही पारंपरिक हथियारों की पूजा करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आपसे संवैधानिक रूप से सवाल जवाब करेंगे और आपको जवाब देना होगा। और सभी साथी वही हथियार लेकर आएंगे, चलाएंगे कोई नहीं, हथियार लेकर बैठेंगे, क्योंकि यह हमारी परंपराएं हैं। हमको मजबूर मत कीजिए वहां तक आने के लिए, हमको मजबूर मत कीजिए आपसे सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि हमें पता है आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिस सिस्टम में आपको पढ़ाया भी जाता है, लेकिन आप उस सवालों का जवाब देने से बचते हैं। और हम इस देश के मूल मालिक है, याद रखिए। नौकरों का काम है हमारी सुरक्षा करना, वो सुरक्षा करे। नौकर हम पे एफआईआर दर्ज करने की गलती ना करे, ये गुस्ताखी ना करे, ये बर्दाश्त से बाहर हैं। और रामचंद्र भगोरा दादा या कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके से एफआईआर नहीं होनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पूर्व एक अलीराजपुर जिले के भी एसडीएम ने भी एक नोटिस निकाला था कि हथियार लेकर नहीं आए। उन महोदया से भी कह देना चाहता हूं कि हथियार जब दशहरे पे लेके आ जाते हैं तब आप उनको क्यों नहीं रोकते? वो उनके पारंपरिक हथियार है क्या? और तीर कमान और फालिया हमारे पारंपरिक हथियार है, आप इन्हें लाने से नहीं रोक सकते, ये याद रखिए। नोटिस निकालने से पहले आपको उनके संस्कृति रीति रिवाज के बारे में जानना चाहिए। हम कुछ नहीं कहते, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और पहले कह चुका हूं, पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति को डराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पीली क्रांति डरती नहीं है, डर को जेब में लेके घूमती है। खौफ और डर हमारे अंदर नहीं है। क्या होगा? बलिदान होगा। हमारे पुरखों ने भी बलिदान दिया, हम भी दे देंगे। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। रतलाम प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम है। जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं, रतलाम प्रशासन तक पहुंचा दीजिए 2 दिन के अंदर। अगर रतलाम में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हुई एफआईआर रद्द नहीं की गई, उसके बाद हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और रतलाम के साथ ही तारीख तय करें। बहुत जल्द हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये तीर कमान, ये फालिये, ये कुल्हाड़ी, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी परंपरा का हिस्सा रही है और ये हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को पीटने के लिए नहीं। और दूसरी चीज, वहां पर निवेश के नाम पे आदिवासी जमीन को भी उजाड़ा जा रहा है। उसके लिए भी रतलाम के साथियों से बात हुई मेरी, और उन्होंने कहा कि तारीख तय करते हैं और तारीख पे आना है। शायद 22 तारीख का तय हुआ है, तो उसके लिए भी आ रहे हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र में जो जमीन है, जो समता जजमेंट है, समता जजमेंट में कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो फिर निवेश के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों की जमीन को क्यों हस्तांतरित किया जा रहा है, क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? इस सवाल का भी जवाब लेने हम लोग रतलाम प्रशासन से जवाब लेने आ रहे हैं। जवाब बनाकर तैयार रखिए, या फिर हम लोग वहीं बैठे रहेंगे। खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हम लोग वहीं कर आएंगे। हम लोग साथ लेकर आएंगे। और इस बार तो बिल्कुल जमीन का मामला है और ये एफआईआर का मामला है, हम लोग पूरा जवाब लेकर ही वहां से उठेंगे, वरना उठने वाले लोग नहीं हैं। और दूसरी बात, धरना प्रदर्शन करने पे जेलों में बंद करोगे तो जेलों की संख्या बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। और
जितनी भी संख्या में आपको संख्या बढ़ानी है वो बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम लोग वहां पहुंचेंगे। अब सवाल का जवाब तो देना होगा, प्रशासन हमारा जवाब देगी, नहीं दे तो उससे पहले ये निवेश क्षेत्र के लिए जो जमीन का ट्रांसफर किया जा रहा है वो उसको कैंसिल कर दे, एफआईआर भी रद्द कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना हमें पता है जब जब हम लोगों ने प्रशासन को हमारे सामने खड़ा किया तब तक वो बोलती बंद हो जाती है, कांपने लग जाते हैं। और हम कोई डरा धमका के नहीं कहते हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से पूछेंगे, संविधान के दायरे में पूछेंगे, संविधान के जजमेंट हाथ में लिए हुए आपसे सवाल जवाब करेंगे और उसी का जवाब देना है ना। एक आदिवासी मुक्ति संगठन ने नारा दिया था, आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था सरकार तारी जेलों में कतरी जगह छे, देखणु छे। तो हम भी देखना चाहते हैं सरकार तेरी जेलों में कितनी जगह है, हमें भी देखना है कितने लोगों को आप लोग अंदर करते हो। याद रखिए, है ना, उनका नारा था सरकार थारी जेलों में कतरी जगह छे, देखणु छे। और सरकार की जेलों की जगह हम देखने आ रहे हैं। अगर करते हैं तो कीजिएगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से कीजिएगा तो आपके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हम तो संविधान भी हाथ में लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हाथ में लेकर आएंगे और संविधान में दिए गए आदिवासियों के विशेष अधिकारों के कागज भी साथ में लेकर आएंगे। और सीआरपीसी आईपीसी की जो बुक है उसमें कहाँ लिखा है वो भी साथ में लेकर आएंगे। तो आप अपनी तैयारी रखिए, या फिर 2 दिन के अंदर ये निवेश क्षेत्र और रामचंद्र भगोरा दादा पे हुई एफआईआर को रद्द कर दीजिए, यह आपके ऊपर है। वरना हम लोग तो तय कर लेते हैं, और एक बार तय कर लेते हैं, जाने का तय हुआ यानी कि आएंगे, और उसके बाद प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं संभाले, वरना हमारे वॉलंटियर हैं वो व्यवस्थाएं संभाल लेंगे। इसलिए प्रशासन से फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो गलत एफआईआर दर्ज की है आपने, रद्द कर दीजिए। ये प्रशासन के लिए अच्छा है। हम लोग कहीं का माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना करेंगे। हम लोग अहिंसक लोग हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं। वहाँ पे भी शांतिप्रिय तरीके से आप धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे और आपसे सवाल जवाब भी शांतिप्रिय तरीके से करेंगे। बस शर्त यह है कि आप जवाब देकर जाइएगा, वरना हम भागने नहीं देंगे। ये जो आप जो खेल खेल रहे हैं ये खेल चलने वाला नहीं है। और 9 अगस्त पर जिन जहां पर भी कार्यक्रम हुए सभी साथियों को बधाई। आपने एकता का परिचय दिया, यही एकता का परिचय हर आंदोलन में दीजिए। जहां पर भी अन्य अत्याचार होगा वहां पर खड़े हो जाइए, प्रशासन को उससे हम लोग सवाल जवाब करेंगे, बात करेंगे। आप साथ में खड़े हो जाइए, प्रशासन को घुटने के बल टिका देंगे। आपको इतना ही करना था, एफआईआर करनी थी तो वो विदिशा में डीएफओ पे करनी चाहिए थी, उस रेंजर पे करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने हमारे 10 निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलवाई और उसमें से एक आदिवासी हमारा भाई शहीद हो गया, अभी उन पर आप एफआईआर नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। और जहां पर जो लोग अपने उत्सव को सही ढंग से मना रहे थे उन पर आप एफआईआर करने की बात करते हैं और एफआईआर कर भी देते हैं। पहले तो सीआरपीसी आईपीसी आदिवासियों पर लागू होता है या नहीं होता है यह पता कीजिए, उसके बाद ही आप एफआईआर कीजिए। वरना इन एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं हैं हम टंटिया भील के वंशज हैं, हम बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं, हम जयपाल सिंह मुंडा जी के वंशज हैं, हम भीमा नायक के वंशज हैं। और वो कभी डरे भी नहीं थे, वो लड़े थे। और हम भी डरने वाले लोग नहीं हैं, हम भी लड़ने वाले लोग हैं, ये याद रखिएगा। उलगुलान करते हमें भी आता है, हमने भी हमारे पुरखाओं से सीखा है और पुरखों के बनाए रास्ते पर ही चल रहे हैं और अहिंसक रूप से चल रहे हैं। संविधान का पालन आप भी कीजिए, संविधान का पालन हम भी कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये भाजपा के एजेंट के रूप में जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं बंद कर दीजिए। आपको भाजपा का एजेंट बनने का इतना ही शौक है तो अपनी नौकरी छोड़िए और भाजपा के कार्यकर्ता बन जाइए, झंडा उठा के घूमिए। कोई मना नहीं कर रहा है, जाओ उनके तलवे चाटिए। आप तलवे चाटने का इतना ही शौक है तो उनके झंडे उठाइए। क्यों प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं? 2 दिन के अंदर, पुनः कह रहा हूं, 2 दिन के अंदर अगर रतलाम में एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर रद्द नहीं की जाती है तो रतलाम प्रशासन ध्यान रखे। हम लोग आ रहे हैं, आपसे सवाल जवाब करेंगे। रतलाम के पुलिस अधीक्षक महोदय, वहां के थाना प्रभारी, सब लोग ध्यान रखें।
रतलाम के साथ ही तारीख तय करें, 2 दिन बाद कहाँ आना है, किस जगह पे इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है, हमें बस सूचना कर दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। और हम पारंपरिक हथियारों के साथ आएंगे और फिर बताएंगे आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और प्रशासन और भी एफआईआर दर्ज करना चाहती है तो पहले जेलों की व्यवस्था कर लीजिए, लाखों की संख्या में वहां पे लोग पहुंचेंगे। क्योंकि 9 अगस्त के दिन तो हम लोग सब इधर उधर बटे हुए थे, लेकिन जब रतलाम में आंदोलन होगा तो एक ही आंदोलन होगा और जबरदस्त होगा, और हमको झेलने के लिए तैयार रहें। ठीक है, सवाल लेके आएंगे, जवाब लेके ही जाएंगे, ये याद रखिएगा, वरना वहीं बैठे रहेंगे। रतलाम पुलिस अधीक्षक महोदय, रतलाम के जो थाना प्रभारी है, जिस थाने पे एफआईआर हुई, वो उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए। और रतलाम के साथ ही 2 दिन बाद अगर नहीं होता है तो आप बताइए कहाँ आना है। संवैधानिक दायरे में रहकर हम हमारा आंदोलन करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, प्रशासन से सवाल जवाब करेंगे। पारंपरिक हथियारों के बारे में आप क्या जानते हैं? हम कोई शौर्य का प्रदर्शन नहीं, हम पारंपरिक हथियारों को लेकर चलते हैं। और आज भी खेत में जाते हैं तो दराता साथ में लेकर हम लोग भी जाते हैं, हमारे यहाँ महिलाएं भी दराता साथ में लेकर जाती है। तो ये कोई शौर्य का प्रतीक नहीं, ये हमारे हथियार, पारंपरिक हथियार हैं, और इसको लेकर आज भी चले थे, कल भी चले थे, और परसों भी आगे भी चलेंगे। सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, रतलाम के साथियों को जोहार। आप अपने आप को अकेला न महसूस करें, पूरा आदिवासी समाज साथ में है। रामचंद्र भगोरा दादा भी अपने आप को अकेला महसूस न करें, हम सब आपके साथ हैं। गलत नीतियों, गलत एफआईआर के खिलाफ लड़ने के लिए हम सब लोग आएंगे। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय जयस।